नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मॉर्गन बागरा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा की अंतिम चरण में पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पोर्ट मोरिस्बी में पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे के साथ हिंद प्रशांत द्वीप समूह मंच की तीसरे शिखर बैठक की अध्यक्षता। पद्मश्री ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से की मुलाकात। भारत की नंबर 1 महिला ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बयोर ने भी मुख्यमंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने जुलाई में आयोजित होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए दी शुभकामनाएं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा 2000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेना करेंसी मैनेजमेंट और क्लीन नोट पॉलिसी का है हिस्सा। बैंकों को 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए आवश्यक प्रबंध करने का दिया निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बेनीज़ के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोर्ट मोरिस्बी में पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे के साथ हिंद प्रशांत द्वीप समूह मंच FIPIC की तीसरी शिखर बैठक की अध्यक्षता की। श्री मराबे ने प्रधानमंत्री मोदी से G20 और G7 जैसे वैश्विक मंचों पर स्मॉल आइलैंड कंट्रीज की आवाज बनने का अनुरोध किया। उन्होंने श्री मोदी को ग्लोबल साउथ का नेता बताया। पोर्ट मोरिस्बी में इलाबीज पर स्थित APEC हाउस में आयोजित इस शिखर बैठक में करीब 14 देशों के नेता शामिल हुए। वर्ष 2014 में श्री मोदी ने फिजी यात्रा के दौरान FIPIC शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। चिंता, उनकी अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को G20 के जरिए विश्व के समक्ष पहुंचाना अपना दायित्व मानता है। एक्सेलेंसीज, पिछले 2 दिनों में G7 आउटरीच समिट में भी मेरा यही प्रयत्न था। हिज एक्सेलेंसी मार्क ब्राउन, जो वहां पर पैसिफिक आइलैंड फोरम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वे इसके साक्षी हैं। एक्सेलेंसीज, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल UN सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने मिशन लाइफ, और जब मैं लाइफ कहता हूं तब लाइफ का मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लॉन्च किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मूवमेंट से जुड़े। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और CDRI जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं समझता हूं कि सोलर अलायंस के साथ आप में से ज्यादातर देश जुड़े हैं। मेरा विश्वास है CDRI के प्रोग्राम्स को भी आप यूजफुल पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसीज, फूड सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हुए हमने न्यूट्रिशन को और वातावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा है। वर्ष 2023 को UN ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत ने इस सुपर फूड को श्री अन्न का दर्जा दिया है।
इनकी खेती में कम पानी लगता है और उनमें न्यूट्रिशन भी अधिक है। मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। पद्मश्री ओलंपियन योगेश्वर दत्त और रेलिगेयर की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन डॉक्टर रश्मि सलूजा ने आज राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश में विंटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाओं और इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर चर्चा हुई। अरुणाचल प्रदेश के ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बयोर 7 जुलाई से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलियन ओपन और ओशनिया प्रेसिडेंट कप प्रतियोगिता में भारत की प्रतिनिधित्व करेगी। रूपा बयोर अप्रैल 2023 में जारी विश्व रैंकिंग में 25वें स्थान पर, एशियन रैंकिंग में 8वें स्थान पर और भारतीय रैंकिंग में पहले स्थान पर है। उन्होंने आज राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जुलाई में आयोजित होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन और ओशनिया प्रेसिडेंट कप प्रतियोगिता के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है और उम्मीद है कि आने वाले समय में देश के लिए कई पदक जीतेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रविवार को राजभवन में राज्यपाल केटी पटनायक से मुलाकात की। बैठक के दौरान राज्य के बॉर्डर एरियाज सहित विभिन्न इलाकों में विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की सराहना करते हुए हाल ही में कई जिलों के दौरे के बाद इस स्कीम के तहत विकास कार्यों पर अपना अनुभव शेयर किया। राज्यपाल ने बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, सभी विभागों के जल्द ऑटोमेशन और रूरल कम्युनिटीज़ के बीच अधिकारियों के पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने सेवा आपके द्वार 0 में सीके अमृत सरोवर और सी अमृत सरोवर की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं पीएम मोदी के अमृत सरोवर मिशन के विजन के अनुरूप है। उन्होंने इस तरह के बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से जुड़े परियोजनाओं को राज्य के अन्य हिस्सों में भी लागू करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को कम्युनिटी लीडर्स के साथ गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के दौरे से भी अवगत कराया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने करेंसी मैनेजमेंट पॉलिसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आरबीआई लंबे समय से क्लीन नोट पॉलिसी का पालन कर रहा है। श्री दास ने कहा कि आरबीआई समय समय पर किसी विशेष सीरीज के नोटों को वापस लेता है और नए नोट जारी करता है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री दास ने कहा कि 2000 रुपये के नोट मुख्य रूप से नोटबंदी के बाद वापस लिए गए नोटों की भरपाई के लिए पेश किए गए थे और ये उद्देश्य पूरा हो गया है और चलन में पर्याप्त नोट है। उन्होंने कहा कि बैंकों से कहा गया है कि वे कल से शुरू हो रहे 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए आवश्यक प्रबंध करें। आरबीआई गवर्नर ने उम्मीद जताई है कि इस साल 30 सितंबर तक अधिकतर 2000 बैंक नोट सरकारी खजाने में वापस आ जाएंगे। These 2000 notes were primarily issued for the purpose of quickly replenishing the value of money which was being taken out from the system when the 2000, the then prevailing 1000 rupee notes and 500 rupee notes were what is called when their legal tender status were withdrawn. So that time the 2000 rupee notes were introduced with a specific purpose, with a primary purpose, let me say, with a primary purpose to put back that much value into the system. And a decision was taken to adopt 2000 rupee notes because if you do, currencies of lower denominations, in the same amount of time required for printing with the same paper, with the same capacity of printing, you could have only printed lower value of currency. So 2000 means higher value of currency was printed and supplied. So it was introduced with the primary purpose of replenishing the currency which had been declared, currency in the context of the 2016 November measure which was undertaken by the government at that time.
that purpose has been fulfilled. Today there are enough notes in circulation of other denominations. Even the circulation of 2000 rupee notes, as we have explained, has come down from its peak of 6,73,000 crores to about 3,62,000 crores. So it's come down by more than 50%, by about 50%. And the printing also has been stopped. And the notes have also completed their life cycle, because all these notes were printed about 4 years, even about 5 years ago. So in this background, as a part of our clean note policy, it has been withdrawn. So my advice is to please see it as a part of the currency management operations of the Reserve Bank. Let me put it, clearly, and that is the primary purpose which we have followed. विधायक निनोंग इरिंग ने आज जल जीवन मिशन के तहत ईस्ट सियांग जिले के मिंगोंग विलेज में हर घर नल जल परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन परियोजना से हर घर में जल के जरिए स्वच्छ पेय जल उपलब्ध होने से अब लोगों को दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है। विधायक निनोंग इरिंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के सभी गांव में आधारभूत सुविधाओं के विकास से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। जल जीवन का है, जल जीवन मिशन का, ये पेयजल का, तो हमारे जो पेयजल का विभाग जो है वो इसे इसका वो जो ऑगमेंटेशन है उसका जो पानी पेयजल तो था, लेकिन इसको विस्तार करने के लिए और हर घर में जल नल पहुंचाने का ये कार्यक्रम था। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा हर घर में नल पहुंचाना बोल के एक कार्यक्रम था। तो ये मिकोंग बस्ती है, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इसका वो ऑगमेंटेशन कराया, इसका जो जिस प्रकार से इनका जो यू कैन से जो जहाँ टूटा हुआ है, जहाँ उसका बदलाव करना है। ईटानगर में आयोजित नेशनल कार्लिंग चैंपियनशिप रविवार को संपन्न हो गई। अरुणाचल प्रदेश कार्लिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के 14 राज्यों के 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार आइस स्केटिंग, आइस हॉकी और कार्लिंग जैसे हाई ऑल्टीट्यूड स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं का विकास प्राथमिकता से कर रही है। फिल्म एंड टेलीविजन गिल्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने अरुणाचल गोरखा वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में नॉर्थ ईस्ट कैरियर मेले का आयोजन किया। इस मेले में देश भर के 13 विश्वविद्यालयों ने युवाओं को चलाए जा रहे रोजगार परक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार झा ने युवाओं से अपना लक्ष्य निर्धारित करने और उसे हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत युवाओं के कौशल विकास और उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। फिल्म एंड टेलीविजन गिल्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष मिंगकेंग ओसिक ने बताया कि ईटानगर में 23 मई को नॉर्थ ईस्ट कैरियर मेला लगाया जाएगा। मुझे लगता है कि लाइफ में जो स्टूडेंट के लाइफ में 3 इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं जहाँ पे उसे करियर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहला जो माइलस्टोन होता है वो उसके 10th क्लास को पास करने के बाद होता है। उसे चूज करना कि कौन सा स्ट्रीम वो ले, बायोलॉजी ले, मेडिकल की तरफ जाए, मैथ्स ले, इंजीनियरिंग की तरफ जाए या फिर कोई और स्ट्रीम ले। और इससे भी ज़्यादा क्या होता है कि 10th के बाद बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं। जैसे हमारे पुलिस की भर्तियाँ जो होती हैं वो 10th के बाद शुरू हो जाती हैं। और क्या होता है कि फॉर डिफरेंट रीजंस, फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फॉर पर्सनल
ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वर्कर्स यूनियन ने राज्य सरकार को सौंपे एक ज्ञापन में 10 साल या इससे अधिक सेवाएं दे चुके कंटिजेंसी, कैजुअल और एडॉक वर्कर्स को WC के पद पर नियुक्त करने का अनुरोध किया है। राजधानी ईटानगर में संगठन के बैनर तले अस्थायी कर्मचारी के बैठक हुए और इसमें सरकार से 10 साल या इससे अधिक समय के कार्यरत अस्थायी कर्मियों को WC के पदकों पर नियुक्त करने की मांग की गई। जिस पॉइंट में ये बोला है कि जो 10 इयर्स एंड अबव है उनको WC अपॉइंट किया जाए बोल के बोला। आई थिंक हम तो बोलेगा, देखिए हमारे पास जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ऑल अरुणाचल में अराउंड 540 सैंक्शन स्ट्रेंथ है WC का, और हमारे सर्कल के अंदर अराउंड 147 है, मतलब स्ट्रेंथ बोल कर नहीं है जो अभी अवेलेबल WC वैकेंसी है और जिसको फुल्ली ऑक्यूपाइड है। तो अभी अराउंड 6000 वर्कर्स अभी हमारा वो कर रहा है ऑल अरुणाचल में, अगर कर रहा है तो अभी अगर 10 साल एंड एबव को करता है तो वर्कआउट करके देखना पड़ेगा कि कितना लोगों को मतलब ये इफेक्ट पड़ रहा है। अगर 60-40 लेता है तो अराउंड 4000 लोगों को आपको WC देना पड़ेगा होगा ऐसा हालत में। आई थिंक चांगलांग के मियाओ सब डिवीजन में मिशन ग्रीन मियाओ के तहत 5650 पौधे लगाए गए। मंत्री कामलुंग मोसांग के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने 27 किलोमीटर लंबे मियाओ नामचिक रोड के दोनों तरफ पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।